नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कितना बड़ा काफिला लेकर तैयारी करी आपने? आज परमात्मा की इतने शुभ दिन का घड़ी जो आज आई है, ये स्वर्गीय जननायक ताऊ देवीलाल के सम्मान दिवस में इतनी लाखों में आज आदमी जो इकट्ठे हो रहे हैं, बड़े जोर से, बड़े उम्मीद से, बड़े जोश से एक कैथल रैली के जाने की तैयारी में है जी। तो आपने क्या अंदाजा है कि आपके गांव बाड़सी से कितने लोग आप साथ लेके जा रहे हो? हमारे गांव में पूरा चुलाने सारे कति घर घर से एक आदमी बड़े चाह से, बड़े जोश से, बड़े उम्मीद से तैयार होकर चलने की तैयारी में है। आपको क्या लगता है कि यह रैली होने के बाद हरियाणा में क्या इसका परिवर्तन, कितना इफेक्ट पड़ने वाला है आपको? जो इतनी बड़ी रिकॉर्ड तोड़ जो रैली होने को आज जा रही है, कि ऐतिहासिक रैली है, ये पूरे देश में परिवर्तन ले आएगी। हरियाणा का तो परिवर्तन है, पूरे देश का भी परिवर्तन ले आएगी। ये कौन कौन से नेता वहाँ आने वाले हैं, कुछ है जानकारी इस बारे में? जितने इंडिया में जितना एक नया इंडिया बना है, उसके सारे नेता वहां पहुंचने वाले हैं जी। अभी इनके बाद नवीन जी है, नवीन जी से जानते हैं कि आज की क्या क्या तैयारी है, क्या क्या लेकर के वो जा रहे हैं, कितने साथी इनके यहाँ से वहां पर पहुंच रहे हैं। नवीन जी बताइए थोड़ा आज के बारे में, जो आप रैली ये काफिला लेके जा रहे हो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो जी मैं यहाँ पर जिला पानीपत के प्रत्येक अलग अलग ग्राम वासियों का यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि ये ताऊ देवीलाल का सम्मान दिवस अब की बार कैथल में मनाया जा रहा है। ये ताऊ देवीलाल एक युग पुरुष है, जिनको ताऊ की उपाधि पूरे भारतवर्ष ने दी गई है। ताऊ ने हमेशा 36 बिरादरी के लिए, प्रत्येक धर्म के लिए, हर वर्ग के लिए, सभी धर्मों के लिए काम किया है, वो जग जाहिर है। ताऊ देवीलाल ने उस समय में भी ऐसी दूरदृष्टि रखते हुए ऐसी ताऊ ने एक पेंशन की योजना स्टार्ट करी थी, जिसका लाभ आज प्रत्येक हर घर में उनका लाभ मिलता है। ताऊ देवीलाल हर वर्ग के होने के नाते आप सभी देख सकते हो यहाँ पर मीडिया के साधन से, ये किसी एक जाति के लोग नहीं है, सभी 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर प्रत्येक हल्के के हर एक गाँव के लोग, ये अपना एक चौक है, इस चौक पर ना हमने पूरे जिले में अलग अलग साधन दिए हुए हैं, जिसका जो रैली के लिए जहां से रास्ता बनता था सबको वहां पर भेजने के लिए हमने ड्यूटियां लगाई हुई है, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के दिशा निर्देश अनुसार। और जो इस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ते वाले लोग यहाँ पर इकट्ठे होने लग रहे हैं। सभी को हमने खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सबको साधने की व्यवस्था हमने यहाँ पर दी हुई है। और जो ये रैली होगी वो एक निर्णायक रैली होगी अब की बार। इस रैली में मैं बताना चाहूंगा, पूरे भारतवर्ष से अलग अलग पार्टियों के जितने भी जो ताऊ देवीलाल की विचारधारा को लोग मानते हैं, वो सब इस रैली में शरीक होने जा रहे हैं। आप हमारी रैली का लाइव प्रसारण हमारी इस आईडी के माध्यम से भी आप देखने का काम करेंगे। पूरी की पूरी रैली को आपको दिखाएंगे और पूरे भारत से सभी नेता यहाँ पर पहुंचेंगे, 36 बिरादरी के लोग पहुंचेंगे, क्योंकि 36 बिरादरी की पार्टी है ये इंडियन नेशनल लोकदल। आपकी क्या जिम्मेदारी लगाई हुई कि आप यहाँ से कितने लोगों को साथ लेकर के कितनी गाड़ियों के साथ वहां पहुंचे? मैं बताना चाहूंगा, जिला पानीपत में हमारे अलग अलग हल्कों से, हमारे हल्का इसराने से प्रत्येक गांव से कम 5-5, 6-6 गाड़ियां जाने लग रही है। सभी गाड़ियों का जो रूट हमने 1-2 दिन पहले से दिशा निर्धारित कर लिया था। जो हमारे इस बेल्ट के लोग हैं वो तो जाएंगे सपीदों से असंध होकर कैथल, जो होंगे अपने धर्मगढ़ के रेर के उस साइड के लोग वो जाएंगे अपना बड़ा होते संध होते हुए उधर से निकल जाएंगे। जो इसराने के लोग वो सीख पाथरी होकर के वहां सपीदों से होकर निकल जाएंगे। हमारे पूरे जिले पानीपत की पूरी कार्यकारिणी ने एक बैठ करके दिशा निर्देश और रोड मैप तैयार किया था। उस रोड मैप के तहत हमने हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सदैव से नियम और कायदों को मानने वाली पार्टी रही है। आप देखने का काम करना, कैथल की रैली में जो होंगे आप देखोगे, जो दूसरी पार्टियों की रैली होती है उसमें पुलिस का प्रशासन कहीं ना कहीं यूज होकर रैलियों को यूज करते हैं और सरकारी साधनों का यूज करते हैं। परंतु हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के खुद की युवा टीम की एक वॉलंटियर टीम होती है। पूरे रैली को वो अपना दिशा निर्देश चौधरी करण सिंह चौटाला और अर्जुन सिंह चौटाला जी के दिशा निर्देश के अनुसार सभी युवा टीमों को काम बांटे हुए हैं। कोई साधन लेके आने लग रहा है, कोई वॉलंटियर की ड्यूटी पर स्टेज पे संभाल रहा है, कोई कैथल में अलग अलग चौकों पे खड़े होकर के उन्होंने अपना वॉलंटियर की ड्यूटी निभाकर कोई रास्ते में कोई परेशानी न हो जाए, कोई रैली में पानी पिलाने की व्यवस्था, सारी की सारी जिम्मेवारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की हुई है। कोई भी सरकारी साधनों का हमने यूज नहीं किया। हमने अपने खर्चे से, अपने साथियों के सहयोग से, हमारे जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है सभी ने अपने साधन एकजुट होकर के इस रैली को कामयाब करने का निर्णय लिया है। क्योंकि अब की बार
जो रैली चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में होने जा रही है, ये एक अपना कहीं ना कहीं एक निर्णायक रैली होगी, क्योंकि आज के समय विपक्ष दल पूरा एकजुट होकर के वर्तमान सरकार से दुखी हो चुका है। दुखी होने के कारण इस सरकार को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए ये रैली एक निर्णायक रूप लेने का काम। हरियाणा के अंदर अभी तक भी किसी भी नेता ने इतनी बड़ी सोच नहीं रखी है कि पूरे भारत के जो बड़े दल हैं, जो भी क्षेत्रीय दल हैं, राज्यों के दल हैं, उनको एक मंच पे इकट्ठा करने की हरियाणा है शायद आज तक किसी नेता ने कोशिश नहीं करी है। अभय चौटाला के बारे में आपका क्या मानना? मैं वही बताना चाहता हूं, जो आपने क्वेश्चन किया बहुत शानदार और बहुत बढ़िया आपने निर्णायक सोच के अनुसार क्वेश्चन किया। ये जो विपक्ष इकट्ठा होने लग रहा है, ये आज वाली रैली से पहले पिछली फतेहाबाद की रैली हुई थी। उस रैली में नीतीश कुमार जी, बहुत सारे बड़े बड़े नेता, शरद पवार जी वहां पर पहुंचे थे। सभी ने एकजुट होकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में विपक्ष को इकट्ठा होने के लिए फैसला लिया था, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उसी समय स्टेज पर बैठकर तीसरे मोर्चा गठन और उस नेतृत्व का चौधरी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गठबंधन को इकट्ठा करने की जिम्मेवारी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने लिया था। उसका नतीजा आप देखना चाहोगे, सभी नेता आज इंडिया के माध्यम से इकट्ठा होने लग रहे हैं, और इंडिया के माध्यम से होगा आज सभी पार्टियों को नेताओं को यहाँ पर निमंत्रण दिया हुआ। और आप देखने का काम करना, कैथल में ज्यादा से ज्यादा अलग अलग पार्टियों के लोग और सभी धर्मों के, सभी जातियों के, छत्तीस बिरादरी के नेता इस मंच पर इकट्ठे होने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, अभय चौटाला ने हरियाणा में किसानों के लिए अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया अपना त्याग पत्र देके विधायक पद से? आपको क्या लगता है हरियाणा में वो किसानों के नेता के तौर पे उभर सकते हैं? देखो, आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं बताना चाहूंगा, पूरे भारतवर्ष में कम से कम 4,500 के करीब विधायक है, परंतु किसानों के हक में चौधरी ओम प्रकाश सिंह चौटाला जी ने अपना इस्तीफा देकर किसानों के बीच बैठने का काम किया, साथ ही उनकी मांगों को मनवाने का काम किया। परंतु उसी टाइम चौधरी अभय चौटाला जी ने कहा था, अगर ये किसानों के फैसले वापस नहीं लेंगे तो मैं अपने पद से भी इस्तीफा दूंगा। ऐसा काम कोई दिलेर व्यक्ति कर सकता है जो किसान वर्ग के दर्द को समझता है। उसी तरीके से उन्होंने इस्तीफा दे करके लोगों के बीच आने का काम किया, और इस्तीफा देने के बाद दोबारा से इलाहाबाद चुनाव लड़ने का काम किया। आपने देखना चाहोगे, उसमें वर्तमान में बीजेपी पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने इतनी ज्यादा संख्या में पहुंचकर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को हराने का काम किया, परंतु किसान वर्ग ने चौधरी अभय सिंह चौटाला को दोबारा से जिता करके विधानसभा भेजने का काम किया, और सभी के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए 90 के 90 विधायकों पर अकेला अभय चौटाला जी सब पर भारी पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले दिनों में अब तक जो रैली का समापन होने जा रहा है, एक हरियाणा में परिवर्तन पद यात्रा स्टार्ट की थी। उसमें प्रत्येक हल्के में जाकर, हर गांव में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनने का काम चौधरी अभय चौटाला जी ने किया था। उसी वजह से ही लोग जितने यहाँ पर देख रहे हो आप, ये ज्यादा से ज्यादा संख्या में चौधरी अभय चौटाला जी के नेतृत्व में इकट्ठा होकर के किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए ये रैली का आयोजन किया गया है। और चौधरी ताऊ देवीलाल के नाम से ही लोग उनकी विचारधारा को मानते हुए कैथल रैली आज एक निर्णायक रैली का काम करने का काम करेगी।